हो, ये अच्छा है साहब। रात भर खर्राटे हलाते रहो और सुबह सुबह ये राग। हम्म। हम नहा कर आ रहे हैं और यहाँ किचन में कोई तैयारी नहीं। भाई भी अभी तक नहीं आई है। और ये बच्चियां हैं जो अब तक अपने मामा के घर छुट्टियां ही मना रही हैं। मुसीबत है भैया, मुसीबत। क्या कहें अब इनसे? जरा ये आंख खोलें तो इशारे से इनसे कुछ कहूं भी। आवाज दूं या नहीं? चलो पहले कपड़े पहन लेते हैं। तैयार होने तक अगर ये उठ गई तो ठीक, वरना खुद ही किचन में जाकर नाश्ता तैयार करना पड़ेगा। आप नहाकर आ गए? हाँ भाई, अब जब बाथरूम से निकला तो पता चला कि बदन में साबन मला ही नहीं था। 2 मग पानी ऊपर से बदन पर उंडेल लिए और बस। क्यों? क्यों क्या? दिमाग हमेशा किसी न किसी फिक्र में उलझा रहता है। और वैसे भी भगवान ने तुम्हें बड़ी बेफिक्री बख्शी है। अजी, उसकी वजह है। वो सब मैं जानता हूं शांति, लेकिन तुम बस फट से अब मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दो। मैं जा रहा हूं। अजी, जो संगीत में रमे वो बेफिक्र ना हो तो क्या हो? सर, मैंने जो नोट पुटअप की थी डेटेड 2 मार्च बैंक सिक्योरिटीज के बारे में, उस नोट पर आपने कमेंट लिखी है सर। प्लीज डिस्कस कीजिए सर उसके बारे में। प्लीज मिस्टर अविनाश, नो डिस्कशन ऑन एनी अदर मैटर। इस समय हमारा एक ही टारगेट है, हाउ टू अटेंड द टारगेटेड बिजनेस। आपने क्या प्लान्स चेकआउट किए हैं अब तक? सर, हम टारगेट फिगर तक पहुंच सकते हैं। सकते हैं नहीं, पहुंचना ही है मिस्टर अविनाश। किसी भी सूरत में पहुंचना है। गवर्नमेंट हमें इंपोर्ट लाइसेंस तभी देगी जब हम इस टारगेट को अचीव करते हैं। अगर नहीं तो मैं आपको ऐसे 10 बिजनेस राइवल गिना देता हूं जो इस डायरेक्शन में जी जान से जुटे हैं। इट्स ए कट थ्रोट कंपटीशन एंड वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ, अदरवाइज वी हैव लॉस्ट द गेम फॉरएवर। बट सर, इस मामले में कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना नो चाहता था। कंस्ट्रेंट्स एट ऑल मिस्टर अविनाश, नो कंस्ट्रेंट्स। यू हैव टू सॉल्व देम एट योर एंड। मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि कंपनी ने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसलिए नहीं सौंपी कि आप इस कंपनी के जनरल मैनेजर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने खास तौर पर आपका नाम इसके लिए सुझाया है कि आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जिस कंपनी में आप रहे हैं वहां आपने काफी कुछ कर दिखाया। थैंक यू सर। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड द पॉइंट है। बस आप इस पर कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है सर, मैं इसी पर कंसंट्रेट करता हूं। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अजी, इतनी देर? रात के 9 बज रहे हैं। शांति, एम्बिशंस बड़ी जानलेवा चीज होती है। वो तो मैं पहले से ही कहती आ रही हूँ, लेकिन दिन ब दिन आप तो। शांति, मेरी लाइन ही ऐसी है। मैंने जिंदगी में एक ही उसूल पाला है, मेहनत और लगन से काम करना। अब हुआ यह है कि इससे मेरी कंपनियों को फायदा होता रहा और वो मुझे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपते रहे। वरना मैंने जिंदगी में सोचा नहीं था कि किसी मीडियम साइज की कंपनी में मैं जनरल मैनेजर के ओहदे तक पहुंच जाऊंगा। और उसकी कीमत पता है क्या चुका रहे हैं आप? बस वही टेंशन भरी जिंदगी। देखिए, आपका स्वभाव है सीधा साधा। आपको छोटी छोटी बातों से परेशानियां होती रहती हैं। आप दूसरों की परेशानियों से परेशान हो जाते हैं। फिर जिंदगी टेंशन भरी नहीं होगी तो क्या होगी? अब आप ज्यादा मत बोलिए। चाय पियोगे या कुछ खाओगे भी? नहीं शांति, रास्ते में एक जगह रुककर चाय पी ली थी मैंने। रास्ते में? क्यों? अब क्या है कि सिर में बड़ा दर्द होने लगा था। सिर दर्द की गोली खाई तो चाय भी पी ली। फिर वही। अजी, आप खुद ही तो कहते हैं ज्यादा गोली दवाइयाँ खाने से इस उम्र में गर्मी बढ़ जाती है, और आप फिर खाने लगे गोलियाँ। क्यों बदन खराब करते हो जी अपना? अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हारे भाई का खत आया? वो सब कुछ सुबह। अभी आप आराम कीजिए, सिर्फ आराम। यानी फिर कोई अड़ंगा है? मैंने कहा ना जी, पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, खाना खा लीजिए, फिर चाहे तो, वरना सुबह पढ़ लेना।
शांति, इसका मतलब जरूर कोई गड़बड़ है। तुम खत दिखा दो ना। हैं? अब ओखली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डरना। हमने काली और छोटी नाक की लड़की पैदा की है तो उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही। बस तो फिर अगर आपको बात समझ आ ही गई है तो कपड़े उतारो, थोड़ी देर आराम करो, खाना खाओ और बस सो जाओ। ठीक है मैडम, ऐसा ही सही। ओहो, कभी 12, कभी 2, कभी 3, 4, फिर मुर्गों की बांग, अखबारों दूध वालों की आवाजें। जिंदगी इसी तरह बिता दो बस। दिन में काम करो, रात में जागते रहो। हमसे तो वही अच्छे हैं जो दिन रात सोने में ही समय बर्बाद कर देते हैं। आदतें दोनों भी बुरी हैं लेकिन हमारी कुछ ज्यादा ही है। तुम तो आराम से सो शांति। चलो एक काम करते हैं, एक प्याली गर्म दूध पी लेते हैं। हो सकता है इसमें नींद भी आ जाए और दिमाग की जो नसें फट रही हैं वो भी शांत हो जाएं। 2 रोज से ना रात में नींद न सिर दर्द से छुटकारा। अब आज जल्दी सोने का इरादा किया था तो भी कोई फायदा नहीं। अरे अरे अरे, हो, इस आवाज से कहीं शांति उठ न जाए। रात में जागते हुए करवटें बदलने का दर्द तो मैं ही समझता हूं ना, लेकिन लगता है आप डॉक्टर से बात किए बगैर गुजारा नहीं हो सकता। टेंशन से छुटकारे का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। अब कल मिल ही लेते हैं डॉक्टर से, ये ठीक रहेगा। ओह मिस्टर अविनाश, आज इस तरफ कैसे आ भटके भाई? आपने तो कसम खा रखी थी कि यू वुड कीप डॉक्टर अवे। आपसे मेरा मतलब है शांति भाभी से। अरे डॉक्टर साहब, बस उसी से छुप कर आपके पास आया हूं। अब मेरे ख्याल से आपसे दूर रहना जो है नामुमकिन हो गया है। क्यों जनरल मैनेजर साहब, ऐसी क्या बात हो गई? डॉक्टर साहब, जिंदगी में अब टेंशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब इससे छुटकारा चाहिए मुझे। तो शांति भाभी का संगीत सुनिए। हाँ जी, कहाँ कहाँ इन चीजों के लिए फुर्सत मिलती है मुझे। दिन रात या तो ऑफिस की चिंता या घर की। शांति तो कहती रहती है कि उसकी तरह मैं भी संगीत में दिल लगाना सीखूं। वो तो ये भी कहती है कि अगर किसी और का संगीत नहीं सुनना चाहते हो तो मेरे ही सामने बैठा करो। वाह भाई वाह, है तो बात सही। लेकिन मैनेजर साहब, अगर मैं आपको मेडिसिन दूं और शांति भाभी मुझसे लड़ने आ पड़ी तो? उससे छुपा कर ही रखूंगा मैं। वो टेंशन तो और भी बड़ी होगी। अविनाश, आखिर बीवियों से कुछ छुपा कर रखना ही तो महा टेंशन है। लेकिन डॉक्टर साहब, अब बगैर मेडिसिन के रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। आप तो बस अब लिख ही दीजिए, बस वही मेरे लिए एक छुटकारा है। ठीक है, मैंने खुद एक टैबलेट डेवलप की है। डॉक्टर साहब, क्या गजब करते हैं आप। अब कोई एस्टेब्लिश्ड कंपनी की टैबलेट्स को प्रिस्क्राइब कीजिए ना। आपकी टैबलेट से कहीं कुछ हो गया मुझे तो? कुछ नहीं होगा। कई लोगों पर मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं और रिपोर्ट भी फेवरेबल है, बल्कि 100% सक्सेस है। लेकिन एक ही हिदायत है, पंक्चुअलिटी की। पंक्चुअलिटी की सख्त जरूरत है। 24 घंटे में कोई एक समय आप फिक्स कर लीजिए। ये गोलियां बस फिक्स समय लेनी है, ना एक आधा मिनट इधर ना एक आधा मिनट उधर। कोई भी टाइम फिक्स कर लीजिए, बट स्टिक टू इट। डॉक्टर साहब, ये तो खुद एक बहुत बड़े टेंशन की बात हो गई भाई। न एक आधा मिनट इधर न एक आधा मिनट उधर। ये क्या बात हुई? पंक्चुअलिटी की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, खासकर हमारे मेडिसिन साइंस में। भाई ये तो बड़ी मुसीबत हो गई डॉक्टर साहब। अब कौन सा टाइम फिक्स करें ये भी तो एक सोचना है। सुबह नहीं 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 नहीं, इस समय तो भागदौड़ होती रहती है। दफ्तर में दिन पर नहीं नहीं, ये भी नहीं हो सकता भाई। दफ्तर के समय का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। कब कौन सा काम निकल पड़े, कब कहाँ जाना पड़े, हैं? लंच तक तो समय पर खाने नहीं मिलता मुझे। अब रही शाम, नहीं यार, शाम भी नहीं हो सकती। रात में सोते समय शायद कुछ लो, तब तो शांति साथ रहती है, कैसे खा सकता हूँ भला। हाँ डॉक्टर, याद आया, रात 10 और 10:30 के बीच शांति अक्सर रियाज करती रहती है।
मैं 10:15 बजे ठीक गोली खा लिया करूंगा। ठीक है, मैं गोलियां देता हूं आपको। थैंक यू डॉक्टर। ये लीजिए, 20 गोलियों की बोतल है। ओह थैंक यू डॉक्टर। कितना बिल हो गया आपका? मैं अभी इन टैबलेट्स का कोई चार्ज नहीं कर रहा हूं। कुछ रोज और एक्सपेरिमेंट कर लूं, फिर चार्ज करूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? ऐसा नहीं हो कि मैं खा के कुछ हो तो नहीं जाएगा ना मुझे? नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। आप इस टेंशन से दूर रहें। अच्छा डॉक्टर, तो अब मैं चलता हूँ। ओके। थैंक यू, वेलकम, बट माइंड पंक्चुअलिटी। यस डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। शांति, जरा एक काम करोगी? मेरे ब्रीफ केस में वो डेली एंगेजमेंट्स की डायरी रखी है, लाओगी जरा वो? क्यों नहीं लाऊंगी जी, पतिव्रता पत्नी जो हूं। अरे ये तो आफत हो गई। डायरी में मैंने लिख रखा है 10:15 बजे टैबलेट खानी है। अरे रे 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 रे। अब मेरा मतलब है शांति। ओ शांति, अरे मत लाओ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे वो, मत लाओ। क्यों जी, ऐसे घबरा कर क्यों कह रहे हो? नहीं नहीं, अब मुझे चाहिए ही नहीं है ना, मत लाओ ना। लो, आप तो दौड़े दौड़े आ भी गए। क्या बात है? नहीं नहीं, वो मैं कह रहा था। अच्छा लाओ लाओ लाओ, मेरे हाथ में दे दो, मुझे दो, लाओ। क्यों, ऐसी क्या बात है? आज इस डायरी को मुझसे क्यों छुपा रहे हो? नहीं 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 शांति, मैं कहाँ छुपा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा था कि लो 10 भी बज गए। अब एक काम करो, जाओ तुम रियाज करो। अरे, आपने मुझे कभी तो चैन से रियाज करने नहीं दिया, और आज है कि रियाज करने को कह रहे हो? अब तुम ही तो कहती हो ना शांति कि संगीत से राहत मिलती है। अब जाओ तुम राहत ढूंढो ना। फिर आप क्या करोगे जी? मैं अपने ढंग से राहत ढूंढ लूंगा। अब मेरा मतलब है कि मैं देखता हूँ। अजी, आज ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है शांति, जाओ तुम रियाज करो। तो आपके लिए खुशखबरी। क्या? आपको मेरी रियाज से हरदम तकलीफ होती है ना, तो मैंने सोचा है कि जब आप घर पे नहीं रहेंगे तब रियाज करूंगी, और बचा वक्त आपके साथ गुजारूंगी। आप भी तो दिन रात गोरख धंधों में फंसे रहते हो। हम एक दूसरे के पास बैठेंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे। हे राम, कहाँ फंस गए। क्यों जी, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। चलिए ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करते हैं। शांति, जरा मुझे दफ्तर का कुछ काम करना है। तो दफ्तर का काम कीजिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। लो और सुनो, तुम क्या मदद करोगी मेरे भाई? तुम बस रियाज करो। मैं जरा प्राइवेसी में थोड़ा सा। क्या कहा? प्राइवेसी? अजी, इस उम्र में अब कौन सी प्राइवेसी? चलिए आप तो बस। ओहो, 10:15 बजने को है, और यह है कि लगता है कल ही से गोली खा पाऊंगा मैं। अजी, चुपचाप क्यों खड़े हो? चलो ना। अच्छा शांति, क्या तुम सच में मेरे सामने रियाज नहीं करोगी? अजी, करूंगी भी या नहीं भी करूंगी, बस आप तो चलो। लो, करूंगी भी या नहीं भी करूंगी, बीच में लटका रही है मुझे। ना मैं 10:15 बजे का समय रख पाऊंगा और ना ही उसे बदल पाऊंगा। अजी, फिर चुपचाप खड़े हो गए। क्या कर रहे हो? चलो ना। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, आखिर तुम्हारी मर्जी भी तो माने रखती है ना। हो। सुबह 8 बजे आया हूं ऑफिस में, अब रात के 8 बज रहे हैं। अभी और आधा पौना घंटा तो जरूर बैठना ही पड़ेगा। इस प्लान की आउटलाइन तो पूरी कर लेते हैं, फिर चलते हैं। घर में तो वक्त ही नहीं मिलता। अरे, घर पर से याद आया, टैबलेट भी तो खानी है। 10:15 बजे तक पहुंच पाऊंगा या नहीं, ये भी एक अलग टेंशन है बाबा। इसी चिंता की वजह से ही प्लान आज कंप्लीट करने में देरी हो गई, वरना अब तक तो पूरा ही हो चुका होता। लेकिन मैं भी क्या कम अकल आदमी हूं, पूरी की पूरी बोतल घर पर ही रखाया, और कहीं शांति देख ले बोतल तो। खैर नहीं, ये एक नई चिंता है। घर पर ही चलते हैं, बाकी प्लान वहीं कंप्लीट कर लेंगे। हेलो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं मिस्टर अविनाश? अरे सर, आप वेलकम सर, वेलकम सर। आप अभी तक ऑफिस में? भाई, अगर आप कंपनी को आगे बढ़ाने में लगे हैं तो भला हम पीछे क्यों रहेंगे? हाँ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अब मैं निकलने ही वाला था। अच्छा, आपका प्लान कंप्लीट हो गया है? बस फिनिशिंग टच दे रहा था सर। वेरी गुड, तो फिर दे दीजिए। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू।
मैं अपने कैबिन में हूं। जैसे ही प्लान खत्म हो जाए आप वहीं आ जाइए। प्लान पर अभी डिस्कस कर लेते हैं। ओके? ओके। हो, ये एक नई मुसीबत है। क्या पहुंच पाऊंगा 10:15 बजे तक घर पे? और अगर पहुंच भी जाऊं तो एकदम से तो गोली नहीं खा पाऊंगा ना। साई की तरह बनी रहती है शांति हरदम। ये अच्छी कसरत है साहब। दिन भर टेंशन पालो कि 10:15 बजे रात को गोली खानी है और फिर भी गोली नहीं खा पाओ। क्या मुसीबत है। शांति, आज तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? अब मेरा मतलब है कि रियाज व्याज का। अजी, हमारे संगीत में रियाज ही कहते हैं, रियाज व्याज नहीं। हाँ हाँ, वही कह रहा था मैं। अच्छा, कल आप रात में बहुत देर घर पहुंचे थे ना? हम्म। मैंने अच्छी खासी 2-4 रोज की रियाज कर ली। लेकिन ये तुम्हारा दफ्तर में लेट बैठना कब तक चलता रहेगा जी? घर वर की फिक्र है या नहीं आपको? कल एक प्लान कंप्लीट कर देना था, इसलिए देर हो गई। लेकिन लगता है मार्च एंड तक ऐसा ही चलता रहेगा। शांति, एक काम करो, जरा एक गिलास पानी दोगी मुझे? पानी? अभी तो आपको 2 मिनट नहीं हुए खाना खाकर 2 गिलास पानी पिए और फिर से पानी? अब पेट से ऊपर पानी मत पियो जी, फिर आप बार बार बाथरूम के चक्कर लगाते हो। पहले ही आपको नींद नहीं आती, अब पानी मत पियो बस। अरे भगवान, मेरी नजरों से दूर हो तो मैं गोली खाऊं। पल पल बीत रहे हैं, बस 10:15 बजने में अब कुछ ही पल बाकी हैं। आप अधूरी बातें करते रहते हो और चुप बैठ जाते हो। कुछ सोच रहे हो लेकिन बोलते नहीं। बोलो, क्या सोच रहे हो? अरे मेरी रिस्ट वॉच में तब से 10:13.5 हुए हैं। शांति, जरा देखो तो अलार्म वॉच में कितने बजे हैं? देखती हूँ। मुझे दूर करने के 100 बहाने। इस घड़ी में 10:35 हुए हैं जी। ओहो, आज फिर गोली खाना रह गया। हाय रे। सही तरीका तो यह है कि टेलीफोन वालों से कह दिया जाए कि हर रोज एग्जैक्ट 10:13 पर वे याद करा दिया करें। लेकिन इसके लिए भी कोई ना कोई कोड वर्ड तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, वरना शांति को पता चल जाए तो एक और मुसीबत। अब ये कौन सा कोड सोचूं मैं? कोड वर्ड, कोड आजा भाई, जल्दी आजा जा। क्या सोच रहे हो जी? और ये कोड क्या लगा रखा है? कुछ नहीं, सो जाते हैं, चलो आओ। अजीब बात है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा आजकल तुम्हें हो क्या गया है जी। पता नहीं आपकी टेंशन दिन पर दिन बढ़ती क्यों चली जा रही है। कहीं कुछ नहीं हुआ है शांति मैडम। चलो चलो, सो जाते हैं, आओ, रात बहुत हो गई, आओ। हो, रात के 2 बज गए। ना सो पाया और ना किसी कोड पर ही सोच पाया। अब ये कोड भी एक नई मुसीबत है। कौन सा रखूं कोड, क्या रखूं? याद ही नहीं आता। हे भगवान, बुरी जगह फंसे। रात के 8 बज रहे हैं। कब तक होटल पहुंचूंगा और कब घर पर? ये शहर है या व्हीकल्स का अड्डा? तौबा तौबा, रास्ते पर गाड़ी चलाना तो मुश्किल हो गया है। ओह, मेरे न रहने पर 10:15 टेलीफोन डिपार्टमेंट का टेलीफोन आएगा तो ये एक और मुसीबत खड़ी हो गई। अब उसे कोड जरूर दिया है, लेकिन शांति जरूर मुझसे 100 सवाल करेगी। बेहतर तो होगा कि टेलीफोन ऑपरेटर को बता दूं कि आज टेलीफोन से रिमाइंड ना कराए। लेकिन अब टेलीफोन करें तो कहां से करें? अरे भाई, निकलिए निकलिए भाई, गाड़ी अपनी आगे बढ़ाइए ना। आप आगे खिसकेंगे तो भी तो मैं पीछे से आऊंगा ना। अरे जरा कोशिश तो कीजिए, जल्दी कीजिए। शांति, चलो मैं तैयार हो गया हूं।
तुम्हारा नाश्ता तैयार हो गया हो तो बतला दो, अगर नहीं हुआ हो तो छोड़ो, मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं, सब कुछ तैयार हो गया है, मैं अभी लेके आ रही हूँ। अच्छा शांति, ये बताओ कि रात में या आज सुबह मेरे दफ्तर से या बॉस के घर से कोई फोन आया था? फोन क्या आएगा जी, कल रात से तो फोन डेड पड़ा है। हैं? ओहो, लेकिन लेकिन फोन डेड कैसे हो गया? कहीं कल, लेकिन मैंने तो टेलीफोन ऑपरेटर से सिर्फ टेलीफोन रिमाइंडर न देने के लिए कहा था। उसने कहीं डेड तो नहीं कर दिया? ओहो, ये टेलीफोन डिपार्टमेंट भी, खुदा बचाए इनकी खुदाई से। अजी ये तो हमेशा ही सड़कें खोदते रहते हैं, चल रही होगी कहीं पास पड़ोस में खुदाई। शांति, मैं सड़क खुदाई की बात नहीं कर रहा हूं, टेलीफोन डिपार्टमेंट एक खुदा है, उनकी खुदाई की बात कर रहा हूं। वाह 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 वाह, एक तरफ तो आप टेंशन में रहते हो और दूसरी तरफ मजाक भी अच्छा कर लेते हो। शांति, तुम हंस रही हो और मेरी जान जा रही है। अब दफ्तर से मुझे फोन आने वाला था और फोन पर वे मीटिंग की जगह बताने वाले थे। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मीटिंग कहां है? मैं पहुंच जाऊं बैलाड स्टेट और मीटिंग चल रही हो नरीमन पॉइंट में। लीजिए, आपका फोन आ गया। लो। हेलो हेलो हेलो, अरे बात करने में शर्म आती है क्या? हेलो हेलो आप रिसीवर तो रख दीजिए, दोबारा फोन आ जाएगा। हेलो हेलो, बोलो भाई। लो, फोन तो फिर डेड हो गया। क्या करें भाई? हैं? कहीं बॉस का तो फोन नहीं था? ओह, मैंने तो झुंझलाहट में चीख कर ये भी कह दिया कि बात करने में शर्म आती है क्या? अब ये मुसीबत कहां से अलग आ गई? अजी आप चिंता क्यों करते हो? जब आवाज ही नहीं आई तो कैसे कोई सुन सकता है भला? शांति, तुम नहीं समझती, बॉस ने सुना जरूर होगा लेकिन जानबूझकर कोई रिप्लाई नहीं दिया। तुम जरा एक काम करो, पड़ोसी के फोन पर बॉस को फोन करके पूछ तो लो। अभी करती हूँ, लेकिन आप नाश्ता धीरे धीरे लीजिएगा, आपको तो हरदम जल्दबाजी रहती है। ठीक है, जाओ तुम। हाँ, अब लगता है टेंशन की वो गोली खानी ही पड़ेगी। इतने दिन बीत गए गोली को लेकर टेंशन पालता रहा, लेकिन एक भी दिन गोली खा नहीं पाया। अब शांति गई है, फट से गोली खा लूं तो सही रहेगा, कुछ तो राहत मिलेगी और पंक्चुअलिटी देखी जाएगी यार। चलो, पहली गोली तो गई पेट में। क्या बजा है अब? 8:10। अब देखते हैं कल क्या होता है। और अब पंक्चुअलिटी ना भी हो तो क्या, गोली तो खानी मिल जाए, हैं? वही गनीमत है। बरसत बरसत सावन आयो, बरसत बरसत सावन आयो। अरे शांति, क्या तुमने दोबारा रियाज शुरू कर दिया? हाँ, आप तो जानते ही हैं जी, मुझसे संगीत के बगैर रहा ही नहीं जाता। हर रोज़ रियाज करती थी, 4-6 रोज़ से छोड़ दिया तो बड़ा अटपटा सा लग रहा था। अब मैं फिर से नियम से रियाज करना शुरू कर दूंगी। आखिर पंक्चुअलिटी भी तो कोई चीज़ है। पंक्चुअलिटी? पंक्चुअलिटी पर से याद आया, कल सुबह 8:10 पर गोली खाई थी मैंने। और अब रात के 10 बज रहे हैं, 48 घंटे हो गए गोली नहीं खाई। चलो खा ही लेते हैं, ये मौका अच्छा है। शांति रियाज भी कर रही है। बड़ी बेचैनी महसूस हो रही है। कहीं ये गोली बुरा असर न कर दे। परसों सुबह 8:10 पर गोली खाई थी, फिर अभी 2 घंटे पहले। कहीं ये इर्रेगुलरिटी शरीर को नुकसान न कर दे।
हे भगवान, ये मैंने क्या किया? बेवक्त गोली खा ली। लो, अब ये नई टेंशन। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये गोली क्या हुई, टेंशन का नया कारण बन गई। नहीं नहीं, ये गोली मुझे नहीं खाना चाहिए। नो। शांति, शांति, शांति उठो। सोने दो ना, अब क्या? उठो ना शांति, उठ भी जाओ। ये क्या हो गया है जी आपको? क्यों इतनी रात भर? सोने दो मुझे, क्या बात है अभी ये? शांति, मैं एक बात तुमसे कहना चाहता था। वो असल में क्या है कि मैंने टेंशन खत्म करने के लिए कुछ गोलियां ली हैं। क्या गोलियां? हाँ, लेकिन 5-6 रोज खा नहीं पाया मैं। अब खाई तो और टेंशन बढ़ गया। हाय राम, ये आपने क्या किया? तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। अब मैं वो गोली बिल्कुल नहीं खा पाऊंगा। अब तुम फट से उठो, सितार लो और मुझे प्यारा सा संगीत सुना दो। इस समय? हाँ शांति, अब टेंशन खत्म करने का सही तरीका संगीत ही है। तुम फौरन अपना संगीत शुरू कर दो। और आधी रात में पड़ोसियों की टेंशन बढ़ जाएगी तो? शांति, वो भी धीरे धीरे असलियत समझ जाएंगे। अब तुम तो बस फौरन शुरू ही कर दो ना। बरसत बरसत सावन आयो, बरसत बरसत सावन आयो, सावन आयो।